स्वागत है दोस्तों आपका डेल्टा फॉर इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम कंसीडर पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हैलाइड। तो हेडिंग में आइए आप सब लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन या क्या अराइल हैलाइड। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से आप हेलोएरिन का प्रिपरेशन करते हो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हैलाइड। मेनली जितने भी आपके पास हेलोएरिन से अराइल हैलाइड होते हैं, तीन प्रकार की रिएक्शन देते हैं। कौन कौन से बच्चा? पहली रिएक्शन है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड जो आपके पास रिएक्शन है वो है आपके पास रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स। थर्ड टाइप की जो रिएक्शन ये शो करते हैं वो कौन सी रिएक्शन है बच्चे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। किस प्रकार की? थर्ड रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है ना? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में भी हमने पढ़ रखा है, मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है वो भी पढ़ रखा है। रिएक्शन विथ मेटल्स की भी अल्काइल हैलाइड में रिएक्शन पढ़ी है। अच्छा, कल आपको हमने बताया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अराइल हैलाइड्स। अब इनके बेसिस पे आप क्या देखोगे? रिएक्शंस देखोगे। क्लियर है ना? अच्छा, तो सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो जितने भी आपके पास अराइल हैलाइड्स होते हैं दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। ऑल दी अराइल हैलाइड्स they are very less reactive toward the nucleophilic substitution reaction। मतलब कोई भी अराइल हैलाइड जो है उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? बहुत कम होती है। ये जितने भी अराइल हैलाइड है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना नहीं चाहते हैं। लिखिए इसमें द रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हैलाइड is very less toward न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है? बहुत कम होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसके कंपेयर में? सब्स्टिट्यूशन एज कंपेयर टू alkyl halide, as compared to alkyl halide। क्लियर है ना? अच्छा, ये होता किस लिए है? आइए रीजन देखते हैं। अराइल हैलाइड का मतलब आपके पास क्या है कि कोई आपके पास बेंजीन नहीं होगी, ठीक? बेंजीन बोले तो अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। इस ग्रुप से डायरेक्टली आपके पास क्या होगा? एक हेलोजन ग्रुप अटैच होगा। अच्छा, हेलोजन पर जानते हो आपके पास ऑक्टेट पूरा होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होती है। ये अपना इलेक्ट्रॉन अगर शेयर कर देता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस कार्बन एटम और इस हेलोजन एटम के बीच में एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। हेलोजन पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक? यहाँ पर देखिए एक नेगेटिव चार्ज अलग होगा। अच्छा, होता क्या है कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया तो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए? 5 बॉन्ड, विच भी पॉसिबल है। ऑर्डर टू सेव दी वैलेंसी ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलता है और बाकी सारे जो बॉन्ड होते हैं एज इट इज। क्लियर है ना? अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या? यहाँ पर देखिए रेजोनेंस की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये माइग्रेट करता रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या? सपोज करिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये यहाँ पे डोनेट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही डोनेट होगा तो इस वाले यहाँ पर जो कार्बन एटम इसका ऑक्टेट पूरा डिस्टर्ब होगा
तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर है। तो नेक्स्ट आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड X पॉजिटिव। क्लियर, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, ब्रेक होके इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर हो गए हैं तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज और ये वाला बॉन्ड एज इट इज। क्लियर है ना। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या, अगेन ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा, ठीक, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होगा यहाँ पर शिफ्ट होगा, इस वाले कार्बन एटम का ठीक ऑक्टेट डिस्टर्ब होगा। अब ये क्या करेगा, अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगा और यहाँ पर क्या कर लेगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर लेगा। नेक्स्ट देखिए स्टेप में ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। क्लियर है ना। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर आपके पास लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पर डबल बॉन्ड X पॉजिटिव। अब क्या, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शेयर हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्लियर है ना, ये कार्बन की वैलेंसी फिर से डिस्टर्ब हो जाएगी, ये कार्बन का बॉन्ड फिर से इस डायरेक्शन में ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है ना। देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर, यहाँ डबल बॉन्ड तक टूट जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड X रह जाएगा। X पर से देखिए पॉजिटिव चार्ज से साइन बनाया है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर देगा तो यहाँ पर अगेन आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए इतने सारे स्ट्रक्चर जो आपके पास बन के आए हैं, ये सब क्या है, ये रेजोनेंस की कंडीशन है। यहाँ पर पाई बॉन्ड जो है ये क्या हो रहा है, थ्रू आउट द रिंग बेंजिंग ये क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है और इस प्रोसेस को बोला जाता है रेजोनेंस। ठीक, जितने भी आपके पास रेजोनेंस शो करने वाले मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है, तो ये एक रीजन हो जाता है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना लेने का। क्योंकि यहाँ पर अगर आपके पास हेलोजन जैसा कंपाउंड है तो क्या कर देता है, रेजोनेंस की कंडीशन करा देता है, जिसके कारण यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हमको देखने को मिलती है। क्लियर है ना। तो ये तीनों ही, ये यहाँ से जितने भी आपके पास स्ट्रक्चर है ये वाले, ये कैसे स्ट्रक्चर है आपके पास, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। कैसे हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्लियर है ना। किसी भी मॉलिक्यूल के जितने ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर होंगे, ठीक, वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। अच्छा, इसका हम अगर एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाए, क्लियर है ना, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। वो क्या रहा है, इस कंडीशन में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन ही थ्रू आउट द साइकिल, देखिए यहाँ पर था, फिर नेक्स्ट वाले केस में क्या आया, क्लियर है ना, ये यहाँ पर आया। क्लियर है ना, देखिए यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। क्लियर, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये थ्रू आउट द साइकिल माइग्रेट कर रहा है, तो यहाँ पर हम Cl बना देते हैं। अच्छा, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, देखिए डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर डॉट डॉट करके हम स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि शो करता है कि हमारा पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन। और यहाँ पर ठीक X एक सिंगल बॉन्ड है, लेकिन देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड फिर अगेन क्या, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर दूसरा वाला जो डबल बॉन्ड है ये पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर X नेगेटिव शो करती है। ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाता है। क्या हो जाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये एक्सप्लेनेशन हमारे पास हो गया कि जितने भी आपके पास एराइड हाइलाइट होते हैं वो उतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। क्यों, पहला फैक्टर क्या है आपके पास, पहला फैक्टर ये कि ये रेजोनेंस हाइब्रिड शो करते हैं, रेजोनेंस की कंडीशन शो करते हैं। अच्छा, दूसरा क्या, यहाँ पर अगर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, पार्शियल डबल फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण ये हेलोजन यहाँ से लीव नहीं कर पाता। अगर ये लीव नहीं करेगा तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैच नहीं होगा, ये रिएक्शन हो नहीं पाती। ये जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या रिएक्शन होती नहीं होती, लेकिन ऐसे रिएक्शंस जो होती है वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर्स पे होती है। क्लियर है ना। तो चलिए इसके एक रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। कौन सी रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। देखिए फर्स्ट हमारे पास ये दे रखा है, ये क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन
जब आप कराते हो किससे, NaOH से, क्लोरोबेंजीन की जब रिएक्शन कराते हो आप इससे NaOH से 623 केल्विन टेम्परेचर which is very high temperature and 300 atm pressure। क्या, जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है एट अ टेम्परेचर ऑफ 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, ठीक, इंटरमीडिएट में सोडियम फेनॉक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, सोडियम फेनॉक्साइड। ये बेंजीन रिंग के ऊपर ON है, इसका नाम क्या है बच्चे, सोडियम फेनॉक्साइड। क्लियर है ना। इस सोडियम फेनॉक्साइड की रिएक्शन आप डाइल्यूट HCl से कराइए, इससे डाइल्यूट HCl। तो देखिए याद करने के लिए यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन, ये प्लस में ये माइनस में, HCl ब्रेक होता है प्लस में, ये माइनस में, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास चला जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, मतलब O जो है यहाँ पर, ठीक, H जो है यहाँ पर O से अटैक कर देगा Na6Cl से। क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग के अंदर यहाँ पर O था, O पर क्या अटैक किया बच्चे, H, यहाँ पर H मिल जाएगा और Na और Cl क्या बना देंगे, NaCl which is your byproduct। ओके, क्लोरोबेंजीन NaOH 623 केल्विन टेम्परेचर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से जब रिएक्शन कराते हो सोडियम फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इसकी रिएक्शन जब डाइल्यूट HCl से कराई जाती है तो डायरेक्टली आपको क्या, फेनॉल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बच्चे, फेनॉल का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन क्या है आपके पास, इस रिएक्शन को जाना जाता है डाउस प्रोसेस के नाम से। इससे इट इज अ टाइप ऑफ नेम रिएक्शन। क्या नाम है बच्चे, डाउस प्रोसेस। इट इज अ इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। ये क्या है, ये फेनॉल का इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्लियर है ना। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी कभी कभी पूछता है कि राइट अबाउट डाउस प्रोसेस। क्लियर है ना कि डाउस प्रोसेस से क्या बनाइए, फेनॉल बनाएंगे, या फिर डायरेक्ट बोल देगा राइट द रिएक्शंस टू प्रिपेयर दी फेनॉल इंडस्ट्रियली, मतलब इंडस्ट्री के अंदर फेनॉल का प्रिपरेशन इस प्रकार से किया जाता है। तो आप रिएक्शन लिखोगे जिसका नाम क्या है, डाउस रिएक्शन। क्लियर है ना। अच्छा, इस रिएक्शन की अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो ये रिएक्शन जो है किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर है ना। आप ये चीज मेंशन करना मत भूलिएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शंस विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। तो ये वाली जितनी भी रिएक्शंस आपने लगभग सारी पढ़ रखी है, रिएक्शंस विद मेटल्स। पहली रिएक्शन है आपके पास रिएक्शन विद सोडियम के साथ रिएक्शन। तो हमने बताया था आपके पास जब भी आपके पास एराइल हाइलाइट के मॉलिक्यूल सोडियम से रिएक्ट करते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ नेम रिएक्शन व्हिच वी डिस्कस प्रीवियसली, दैट इज कॉल्ड योर फिटिंग रिएक्शन। क्या था बच्चे, हमने क्या कहा था, एराइल हाइलाइट लीजिए, क्या लीजिए, ये आपके पास एराइल हाइलाइट हो गया, ठीक, क्लोरोबेंजीन ओरिएंटेशन चेंज करके लिख दिए। इसकी रिएक्शन 2 सोडियम से क्लोरोबेंजीन के भी कितने मोल हमने लिए बच्चे, 2 मोल। इस रिएक्शन को हमने प्रीवियसली डिस्कस कर रखा है। क्लियर है ना। तो यहां पर ये 2NaCl बाय प्रोडक्ट निकल जाता है। अच्छा, द रिएक्शन इज गोइंग टू प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जो आपके पास प्रोडक्ट बचता है वो क्या बचता है, ये बेंजीन रिंग, ठीक, बेंजीन रिंग से अन्य एक और कनेक्टेड क्या, बेंजीन रिंग, जिसको क्या बोला जाता है, डाइफेनिल। क्या बोला जाता है, डाइफेनिल। तो रिएक्शन विद मेटल्स में आपके पास रिएक्शन विद सोडियम है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है आपके पास, ये इज अ टाइप ऑफ नेम रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन क्या होती है बच्चे, प्रीवियस हमने डिस्कस किया था, जब एराइल हाइलाइट के 2 मॉलिक्यूल 2 सोडियम से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर 2NaCl, आपके पास बाय प्रोडक्ट बच जाता है।
क्लियर है ना। तो NaCl आपके पास बाय प्रोडक्ट बन जाता है और मेजर प्रोडक्ट डाइफेनिल, बेंजीन से कनेक्टेड बेंजीन डाइफेनिल बोला जाता है, इसका फॉर्मेशन होता है। एक मॉलिक्यूल अभी यहाँ पे अल्काइल हैलाइड, दूसरा किसका था, दूसरा भी एराइल हैलाइड का था। अगर हम इसी की जगह पर एक मॉलिक्यूल एराइल हैलाइड का, दूसरा मॉलिक्यूल किसका कर दें, एल्काइल हैलाइड का, क्लियर है ना। ये आपके पास एल्काइल हैलाइड है, ये क्या है, एराइल हैलाइड। Same reaction is going to take place by product is same. The reaction is going to take place in the presence of dry ether. Clear है ना। क्या बन जाएगा आपके पास, बेंजीन रिंग से कनेक्टेड क्या चीज, आपके पास एक CH3 ग्रुप, इसको क्या बोलते हो आप, प्रोडक्ट को बोलते हो टॉलीन। क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट को टॉलीन। ये रिएक्शन बोली जाए तो ये भी इट इज अ टाइप ऑफ नेम रिएक्शन विच इज कॉल्ड योर वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इट इज फिटिंग रिएक्शन, इट इज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ऑल्दो हमने इसको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, लेकिन फिर भी आप यहाँ से एक बार जरूर से लिख लीजिए। ये आपके पास हो गई रिएक्शन विद सोडियम। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन विद कॉपर। जब आपके पास दो मॉलिक्यूल इसके आइडोबेंजीन के, आइडोबेंजीन यानी एक तरह का एराइल हैलाइड, इसके दो मॉलिक्यूल जब दो कॉपर से रिएक्ट करते हैं, कॉपर बोले तो Cu प्लस, यहां पर भी क्या ले लीजिए, एक आइडोबेंजीन ले लीजिए। तो यहां पर से प्रोडक्ट जो मिलता है वो आपके पास क्या मिलता है, 2 टाइम्स CuI कॉपर आयोडाइड, 2 CuI आपके पास बाय प्रोडक्ट मिल जाता है। मेजर प्रोडक्ट आपके पास क्या देखने को मिलता है, ये आपके पास क्या मिल जाता है, 2 बेंजीन रिंग कनेक्टेड, जिसको आप क्या बोलते हो, अगेन ये डाइफेनिल का फॉर्मेशन करती है। किसका, डाइफेनिल का। मैं ये रिएक्शन आपको दोबारा से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ नेम रिएक्शन। ऑल्दो द प्रोडक्ट इन सेम इज बोथ केसेस, प्रोडक्ट दोनों ही केसेस में क्या है, सेम है, लेकिन ये क्या है आपके पास, एक प्रकार की ये नेम रिएक्शन है। क्या नाम है इसका, उल्मांस रिएक्शन। क्या है, उल्मांस रिएक्शन बोला जाता है। क्लियर है ना, जिसमें आपको डाइफेनिल, देखिए सिमिलर ट्रिक जैसे आपके पास पहली रिएक्शन थी फिटिंग वाली, सेम रिएक्शन है, सेम प्रोडक्ट है और लगभग बहुत सारी चीजें, लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने X नहीं लिख रखा है। ये जो रिएक्शन होगी आयोडाइड की बात करते हैं, तो आयोडाइड की, बेंजीन आयोडाइड की जो कुछ प्रॉपर्टी होती है एराइल हैलाइड से डिफरेंट होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने के कारण यहाँ पर उल्मांस रिएक्शन हम कराते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद योर लिथियम, रिएक्शन विथ, लिख देते हैं रिएक्शन विथ लिथियम। रिएक्शन विथ लिथियम, आपके पास एराइल हैलाइड का एक मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करता है 2 लिथियम के मॉलिक्यूल से, तो बेंजीन रिंग पर क्या अटैच हो जाता है, यहाँ पर, यहां से आकर एक लिथियम अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर एलाई, यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है फेनिल लिथियम, किसका, फेनिल लिथियम का मेजर प्रोडक्ट बनता है और बाय प्रोडक्ट क्या बनता है आपके पास, एलाई क्लियर। क्या नाम है इसका प्रोडक्ट का, फेनिल लिथियम। एंड द लास्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विथ योर मैग्नीशियम। मैं इसको यहां पर एडजस्ट कर देता हूं, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। हुआ क्या, आपके पास कोई एक एराइल हैलाइड, सपोज करिए क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन आपने किससे करा दी, मैग्नीशियम। तो पहले भी डिस्कस कर रखे हैं हम। यहां पर क्या होगा, सिंपली मैग्नीशियम आकर अटैच हो जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, RMG। अच्छा, यहाँ पर कोई भी आपके पास हेलोजन ग्रुप हो सकता है, तो यहाँ पे NaCl ना लिख के X लिख दीजिए, जनरल सभी कारण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए RMgX, एंड इट इज योर व्हाट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है बच्चे, ये देखिए RMgX का फॉर्म है, ये क्या है आपके पास, ये इट इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर मैं इसका जनरल नाम किस तरह से पढ़ा जाएगा, तो ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं फेनिल, क्या बोलते हैं, फेनिल। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम
फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बोलेंगे बच्चे? फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड। अच्छा, अगर यहाँ पर सपोज करिए Cl होता है तो यहाँ पर भी Cl होता है, नाम क्या रहता है? फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड की जगह अगर Cl होता है तो क्या हो जाता है यहाँ पर? क्लोराइड। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, इसके बारे में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन जब स्टार्ट कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन तब हमने देखा था। तो आपके पास सपोज करिए ये अराइल हाइलाइट दे रखा है। अभी हमने इसका क्या एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया था। क्या बनाया था बच्चे? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। किस प्रकार से था? ये आपके पास बेंजीन रिंग हो गया अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड के साथ, यहाँ पर एक हैलोजन। हमने क्या बताया था आपसे कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है कार्बन का ऑक्टेट, ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। क्लियर है ना? तो स्ट्रक्चर किस प्रकार से बन गया था? ये कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर क्या आ गया था? एक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर नेगेटिव चार्ज यहाँ। क्लियर है ना? बाकी दो बॉन्ड ऐसे। अब क्या, अगर ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होता है तो इस वाले कार्बन एटम पे वैलेंस स्पेस होती है, तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन एटम पे शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास जो स्ट्रक्चर बन जाएगा कैनोनिकल स्ट्रक्चर, वो क्या होगा आपके पास? बॉन्ड एक्स पॉजिटिव। अच्छा, ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? और ये वाला बॉन्ड एज इट इज। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आपके पास देखने को मिलेगा उसमें क्या, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ठीक, वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर डबल बॉन्ड एज इट इज था। यहाँ पर जैसे डबल बॉन्ड बनेगा तो कंसेक्यूटिव दो डबल बॉन्ड होंगे, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा एंड एक्स। अब क्या, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर दो कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड ये रह सकते हैं, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और इसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज। तो यहाँ पर जो फाइनल आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा वो कैसा हो जाएगा? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अच्छा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, एक्स नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, केवल और केवल एक्स बच जाएगा। क्लियर है ना? तो ये मैंने आपको बताया कि देखिए ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अगर देखा जाए, अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से था। ये एक्स, यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है डेल नेगेटिव, देखिए यहाँ पर आ रहा है डेल नेगेटिव, और थर्ड केस में यहाँ पर आ रहा है। क्लियर है ना? बेंजीन रिंग के ऊपर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी बेंजीन रिंग है अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड के साथ, तो ये जो पोजीशन होती है इस पोजीशन को बोला जाता है ऑर्थो पोजीशन। क्या बोला जाता है? ऑर्थो पोजीशन। ये जो पोजीशन होती है, ये पोजीशन जो होती है वो पैरा पोजीशन होती है। ये कौन सी पोजीशन होती है? पैरा पोजीशन होती है। ये कौन सी होती है? मेटा पोजीशन। क्या हो जाती है? मेटा पोजीशन। कौन कौन सी पोजीशन है फिर से देखिए, यहाँ पर ये आपके पास ऑर्थो, ये होती है मेटा, ये होती है पैरा। तो यहाँ पर कौन कौन सी चार्ज देखिए, ऑर्थो पर आपके पास चार्ज नेगेटिव, फिर पैरा पर, फिर ऑर्थो पर। मतलब ये जो आपके पास ग्रुप है वो क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है आपके पास? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब मेटा पर देखिए कोई भी नेगेटिव चार्ज इंड्यूस नहीं हुआ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है क्या कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है एक ऐसा ग्रुप, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है? एक ऐसा ग्रुप जो कि क्या हो? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो। क्या हो? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप अटैक करता है, तभी कोई इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप अटैक करता है इस प्रकार से बेंजीन रिंग पे, तो वो वहां पर जाना चाहता है जहां पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन, क्यों? चाहे तो वो यहां पर अटैच हो, चाहे यहां पर, चाहे यहां पर। इन तीन ही पोजीशंस में आपके पास कोई नया इलेक्ट्रोफाइल आकर सब्स्टिट्यूट करेगा पुराने इलेक्ट्रोफाइल यानी कि हाइड्रोजन को। मतलब इलेक्ट्रोफाइल या तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो इन तीन ही पोजीशन पर अटैक करेगा। ऐसा नहीं होगा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आकर लग जाए। क्लियर है ना? Why it is? Because of resonating structure में हम देख सकते हैं कि जो डेल नेगेटिव है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, वो कहाँ पर है? आपके पास पैरा पोजीशन पर है, सॉरी ऑर्थो पोजीशन पे है। पैरा देन अगेन ऑर्थो पोजीशन पे।
आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आएंगी। अब देखते हैं इस पे बेस कुछ रिएक्शन। चलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं अपनी फर्स्ट रिएक्शन जो कि हमारे पास क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन मतलब आपके पास एराइल हैलाइड की रिएक्शन आप किससे कराओगे, किसी भी हेलोजन ग्रुप से कराओगे। तो ये आपके पास क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया। अच्छा, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे करा दी, Cl2 से, बिकॉज दिस इज अ हेलोजिनेशन रिएक्शन। अच्छा, द रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 होगा क्या, हमने आपको बताया था यहां से आप क्या निकलेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। यहाँ पर आपको पास दो तरह के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। एक देखिए Cl ऑलरेडी है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक। एक Cl आपके पास यहाँ पर अटैच होगा और नेक्स्ट जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा जिसमें एक कौन सी पोजीशन पर हो गया बच्चे, ये ऑर्थो पोजीशन पे हो गया। नेक्स्ट में आपके पास पैरा पोजीशन पे होगा। पैरा पोजीशन बोले तो ये पोजीशन क्लियर है ना, ये मेटा होती है, ऑर्थो, मेटा और पैरा, तो दो प्रोडक्ट बने। अच्छा, इस प्रोडक्ट में देखिए यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन सेम टाइप के सिमिलर टाइप के एटम्स हैं। अच्छा, दोनों क्या है, बहुत पास पास अटैक है। तो ये होता है क्या, जनरली एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, इसलिए ये क्या होता है, ये माइनर प्रोडक्ट में बनता है। और ये देखिए यहाँ से जो डिस्टेंस है क्लोरीन से मेटल की क्या है, दूर है, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के साथ ये क्या बनाता है, आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है, मेजर प्रोडक्ट। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी बच्चे, हमारे पास क्लोरीनेशन रिएक्शन हो गई। अगर बच्चे नाम की बात करें प्रोडक्ट्स की, तो ये आपके पास क्या है, देखिए ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, क्या नाम है इसका, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। ऑर्थो पोजीशन पे देखिए, और ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है, तो ऑर्थो डाई क्लोरो मतलब दो क्लोरोबेंजीन। इसी तरीके इसका नाम देखिए पैरा पी डाई क्लोरो बेंजीन, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन और पैरा डाई क्लोरोबेंजीन, दोनों में अगर मेजर प्रोडक्ट पूछा जाए तो आपके पास पैरा डाई क्लोरोबेंजीन क्या होगा, आपके पास मेजर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास नाइट्रेशन। कौन सी रिएक्शन बच्चे, नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, आप किसी भी एराइल हैलाइड की रिएक्शन किससे करा दीजिए, आप कंसंट्रेटेड HNO3 से करा दीजिए, कंसंट्रेटेड HNO3 से। तो यहां पर भी आप देखोगे कंसंट्रेटेड HNO3 HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो यहां पर से NO2 ग्रुप दो जगह सब्स्टिट्यूट हो इसकी पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सी, द ग्रुप इज क्लोरोबेंजीन। कैसा है बच्चे आपके पास, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टली ग्रुप, तो एक NO2 यहां पर अटैक हो सकता है और दूसरा प्रोडक्ट में NO2 बच्चे कहां पर अटैक हो जाएगा, इसकी पैरा पोजीशन, यहाँ पर पैरा पोजीशन पर और यहाँ पर ऑर्डर। अच्छा, नेमिंग जो इसकी की जाएगी, इसकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे, प्रेफरेंसेस पे की जाएगी। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, देखिए C पहले आता है, ये नाइट्रो ग्रुप है, ये Cl क्लोरो ग्रुप है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ये 1 और ये 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, देखिए 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, क्या नाम हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। इसी प्रकार से यहाँ पर क्लोरीन को प्रेफरेंस पहले देंगे 1 2 3 और ये 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, देखिए पहली पोजीशन पे क्लोरो, फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो, स्मॉल है सब कुछ, 4 नाइट्रो और ये है क्या, बेंजीन। तो इस प्रकार से इसकी नाइट्रेशन हो जाएगी। क्लियर है ना। क्लोरीनेशन का मतलब या हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन से रिएक्शन कराना, नाइट्रेशन का मतलब HNO3 से रिएक्शन कराना। इसके बाद एक रिएक्शन आती है जिसको आप बोलते हो सल्फोनेशन, इसको रफ करते हैं तो वो भी नोट करते हैं। क्लियर। सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या कराते हो आप, कोई भी आप पैराइड हैलाइड या किसी भी ग्रुप की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से, ये आपके पास बच्चे क्लोरोबेंजीन हो गया,
क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे, कंसंट्रेटेड H2SO4, आप जानते हो ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यहां से सल्फोनिल ग्रुप यानी कि SO3H वाला ग्रुप यहां पर अटैच होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट होगा उसमें आपके पास जो ग्रुप है वो कहां पर अटैच होगा, पैरा पोजीशन पे SO3H। दोनों में अगर स्टेबल प्रोडक्ट की बात करी जाए, मेजर प्रोडक्ट की बात करी जाए, तो पैरा वाले जितने भी आपके पास प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो सब क्या होंगे, पैरा वाले जितने भी प्रोडक्ट आपके पास मिल रहे हैं वो सब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के साथ होंगे, दैट इज व्हाई दे आर द मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो आपके पास रिएक्शन है दो तरह की, जिसमें आप फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन एंड फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन, तो उन दोनों रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कोर्स से, फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन। इसकी आईयूपीएसी नाम की बात करी जाए तो यहाँ पर प्रेफरेंस आप किसको दोगे, सल्फोनिल ग्रुप को, इसको प्रेफरेंस देंगे एक, तो सेकंड पोजीशन पे क्लोरो, तो नाम कैसे लिखोगे, 2 क्लोरो, अच्छा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी प्रकार से यहाँ पर SO3 में प्रेफरेंस, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पर आपके पास दो प्रोडक्ट हो जाएंगे, ये वाला प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, मेजर, एंड फर्स्ट वन प्रोडक्ट इज योर माइनर प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं जो कि हमारे पास क्या है, फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होती क्या है, फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, जब भी आपके पास कोई क्लोरोबेंजीन, क्या चीज, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसी एल्काइल हैलाइड, किसी एल्काइल हैलाइड या CH3Cl से होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, हिंदी में शुष्क बोला जाता है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो इधर वाला ग्रुप दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, R+Cl-, इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसमें नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोफाइल ये है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर कनेक्ट होगा, दो जगह पे, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर, दो जगह पे, एक से आपको मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, एक से आपके पास माइनर प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। पहले वाले केस में यहाँ पर हमने CH3 अटैच कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, वो हाइड्रोजन ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट किया जाएगा, वो निकल जाएगा, Cl के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन HCl बाय प्रोडक्ट बनाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, इसी में दो तरह के प्रोडक्ट इनको देखने को मिलेंगे। जब ये वाला ग्रुप यहाँ पर अटैक करे, Cl एज इट इज, यहाँ पर एक CH3 हो जाएगा, HCl क्या हो जाएगा, बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है? अगेन दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज योर माइनर प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर अगर प्रोडक्ट की बात करें तो ये क्या है आपके पास, ऑर्थो पर क्या अटैच है, क्लोरीन, तो ऑर्थो क्लोरो, अच्छा, बेंजीन रिंग के साथ जब CH3 अटैच होता है उसको बोलते हो टॉलीन, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, ऑर्थो क्लोरोटॉलीन। क्या नाम हो जाएगा बच्चे, ऑर्थो क्लोरोटॉलीन, और उसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरोटॉलीन। यहां देखिए पैरा पोजीशन पर क्या है, ये पैरा क्लोरोटॉलीन। देन ये आपके पास जो रिएक्शन है ये फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है, ठीक, जस्ट सिमिलर होती है आपके पास फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन। क्या होती है फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन, आपके पास क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे होती है, CH3COCl से, किससे होती है, CH3COCl से। अगेन इस बार जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा हमारे पास CH3CO बनेगा और Cl- में ब्रेक होगा। अगेन द रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। यहाँ पर अगेन
बिकॉज द ग्रुप इज नॉट योर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां पर, एक बार किस पोजीशन पर अटैक करेगा, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा और एक बार पैरा पोजीशन पे। क्लियर है? तो यह है आपकी पोजीशन कौन सी, पैरा पोजीशन, सॉरी ऑर्थो पोजीशन। तो यहाँ पर COCH3 एंड here next product will be what your क्लोरीन, एक बार COCH3 यहाँ पर अटैक करेगा। क्लियर है ना? अगर इन दोनों की IUPAC की नेम के बारे में बात करें तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि इनकी IUPAC आप लोग खोज के लेके आएंगे। इन दोनों में अगेन मेजर प्रोडक्ट जो हमारा रहने वाला है वो ये सेकंड वाला रहने वाला है बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। तो यहाँ पर फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन भी और एसिटाइलेशन भी समाप्त होती है। उम्मीद है आपको यहाँ तक की लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, जय हिंद।